श्री जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामिने नमो नमः। मधुना स्नापयामि मधुस्नानानन्तरं वामदेवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमः, बलविकरणाय नमः, बलाय नमः, बलप्रमदनाय नमः, सर्वभूतदानाय नमः, मनोन्मनाय नमः। वामदेव मन्त्रेण सिद्धोदकेन स्थापयामि शर्करा श्री जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामिने नमो नमः। शर्करोदकेन स्थापयामि स्नानानन्तरं वै नमो नमः। भवे भवे नादि भवे भवस्ववान् भवोद्भवाय नमः। सद्यो जातमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्थापयामि तदा मूलेन षोडशोपचारा भवे। यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का पारायण, श्रीयंत्र का कुंकुमार्चन, एक कार्यक्रम रोज चल रहा है। आज विशेष रूप से हमारे पीठ के 85वें पीठाधिपति जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी की 36वां पुण्य स्मरणोत्सव कार्यक्रम है। इसीलिए आज उनकी जो समाधि है, विशेष रूप से रुद्राभिषेक, बिल्वार्चना, महामंगल आरती संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम के लिए भारत के विभिन्न प्रांतों से, मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना आदि अनेक प्रांतों से भक्त लोग आए हुए हैं। उनको संध्या काल में एक धर्म सभा आयोजित किया गया है। उस समय उनके काल में काशीपीठ में और यहाँ काशीवासी लोगों के लिए जो योगदान है उसके बारे में बताया जाएगा। और आप लोगों को कहना ही है, जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी 42 साल तक इस पीठ पर विराजमान रहे। उस समय उन्होंने यहाँ व्यवसाय के लिए, फर्नीचर व्यवसाय के लिए बहुत बड़ा मार्केट निर्माण करके दिया है। इसलिए जंगमबाड़ी का जो मोहल्ला है, जंगमबाड़ी मटकई है, और इसमें फर्नीचर व्यवसाय के लिए महास्वामी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और यहाँ काशी के जो व्यापार है, वस्त्र उद्योग है, पूजा सामग्री का उद्योग है, हमारे मठ में विविध प्रांतों से हजारों यात्रीगण काशी में भी आते हैं, प्रयाग में जाते हैं और दक्षिण भारत में रामेश्वरम जाते हैं। कि आने वाले यात्रियों के लिए यहाँ रहने की प्रसाद की व्यवस्था है। बहुत सारे यात्री आने से यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए भी एक रोजी रोटी का यशु अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार काशी जंगमवाड़ी मठ सुदूर प्रांतों से आने वाले संस्कृत शास्त्र और वेदाध्ययन करने के लिए आने वाले छात्रों के लिए छात्रावास है, गुरुकुल है, यात्रियों को निवास स्थान है। ऐसी सारी सुविधा हमारे जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी ने अपने 40 साल के कार्यकाल में बहुत ही उन्होंने समाज के लिए, धर्म के योगदान दिया है। उन्हीं के स्मरणार्थ हम लोग प्रतिवर्ष पुण्यतिथि समारंभ करते हैं। आज वो समारोह संपन्न हुआ है। गुरुदेव, आगामी पर्व जो चल रहा है इस समय नवरात्रि का, उसके लिए हम चाहेंगे कि 2 शब्द आपके आशीर्वचन। हमारे देश में शक्ति की आराधना जो है अत्यंत प्राचीन काल से चलती आ रही है। वैसे देखा जाए ये सारा जगत जो है शिव शक्ति का व्यक्त रूप माना जाता है। इसके अलावा इस धार्मिक अनुष्ठान के उपलक्ष्य में जगह जगह पर देवी का प्रतिष्ठापना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। अष्टमी नवमी में उनका होम हवन भी होता है। देवी दर्शन करने के लिए लाखों लोग
बनारस के लोग प्रत्येक पंडाल में जाकर के दर्शन करते हैं। हमारा सभी समाज के लिए कहना है, देवी या दुर्गा माता केवल पंडाल में मूर्ति के रूप में नहीं, आप सब के घर में माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में आपके घर में विद्यमान है। जो लोग यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जिस घर में, जिस देश में नारी का गौरव होता है वहीं देवता का निवास होता है। घर के महिलाओं को पीड़ा करके मूर्ति के सामने आकर के हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता है। इसलिए हमारा त्योहारों का उद्देश्य है उसको नित्य जीवन में उसको उतारना चाहिए। हर एक व्यक्ति में भगवान शिव है, हर एक माताओं में भगवती माँ है। इस प्रकार शिव शक्ति का विलास पूरे विश्व में व्याप्त है। इस दृष्टि को जगाने के लिए ये जो नवरात्र का उत्सव किया जाता है। जी शुक्रिया।